मैडम, भारत के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है। हमला कह लें या इसको ब्लास्ट कह लें, जहां पे कुछ लोगों की 8-10 लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगी? कई जो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं, वक्त से पहले अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे। तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रोशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। बिल्कुल सर। खैर, ये तो मैं शुरू में इत्तेफाक से मैं अपना लाइव शो कर रही थी जिस वक्त ये अटैक का पता लगा या ब्लास्ट का पता लगा, तो मैंने जब फौरी तौर पर जाकर पहले टीवी चैनल्स को ही, इंडियन टीवी चैनल्स को ही चेक किया, तो कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज आ रही थी। कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था अटैक हुआ है, कोई कह रहा था गाड़ी में कुछ था और वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई है, और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं, और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया और वो बता रहे थे, जो आसपास थे उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि उधर भी, उस तरफ भी हो सकता है कि उधर से कोई हो या वहां से सपोर्ट किया गया, जैसे हमारे यहाँ कि पाकिस्तान मिलिट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर full scale war with India, और India is one and should remain one. However, I do believe that leadership of South Asian, आगे काफी चीजें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन जो मोहित पीरजादा, उनसे जब ये वाली बात हम तक पहुंची, हमने कहा अच्छा जी, बात ये है कि वैसे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है या बात की जा सकती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर तो वाकई ऐसा है तो भाई पहले जो वहां पर जहालत वहालत है और जो नाख्वानगी है, यानी कि इलिटरेसी है, उसके खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए। पहले आप कंट्री के अंदर जो बुराइयां हैं, यानी ये कि जो आपके लोग जिहादी बन रहे हैं और जो जनरेशन्स हैं वो एजुकेशन और बुक्स के बजाय कहीं और लग गई हैं, उनको पहले आप थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई करवाएं। वहां पे एजुकेशन के लिए वॉर हो, नौजवानों को एजुकेशन देने के लिए वॉर हो, वहां पर तरक्की के लिए वॉर हो, वहां पर जो है वो जो ऐसी खवातीन के साथ जो सलूक होता है उसके खिलाफ वॉर हो, वहां पे बच्चों के साथ जो मदरसों में और मस्जिदों में सलूक होता है उसके खिलाफ वॉर हो। आपने इंडिया के खिलाफ वॉर करनी है। चले ओके, बात यह है कि बात ये की जा रही थी कि इंडिया जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये भी चल रहा है। ये तो भारत ने कई दफा, उसके लीडर्स ने भी कई दफा बोला कि जी ये जो है ना, ये अभी तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है किसी भी टाइम हमला हो सकता है। हमें तो अभी तक यही पता था कि भारत ने हमला करना है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने हमला करना है। तो पाकिस्तान के लिए हमला करने के लिए उतना पैसा भी होना चाहिए। इंडिया के पास तो पैसा है ना, असले खरीदने का भी, वेपन्स वो खरीद भी रहे हैं, बड़े बड़े जेट और जो भी खरीदारी हो रही है बड़ा, तो वो तो कर सकते हैं। उनकी तो इकोनॉमी भी चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की, तो वो तो कर सकते हैं। कई दिन की वॉर तो कर ही सकते हैं ना, कुछ दिन की चलें आप कह लें। भाई ताड़े को तो रुपया नहीं, आपके पास तो पैसा नहीं है। आपका तो मुल्क जो है वो, हमारा मुल्क चल रहा है IMF पे, यहां से पैसे लेते हैं हम, अमेरिका से पैसे लेते हैं। तो आप जो मांग के पैसा है उस पैसे पर, मांगे हुए पैसे पर वॉर हो सकती है। इसलिए मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे इसलिए ये यकीन नहीं आ रहा कि वॉर करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। देखिए अच्छा, और एक और बात, मेरा सवाल ये है कि अगर ये होता तो फिर जो ये ऑपरेशन सिंदूर वाली जंग बंद हुई है, इसके ऊपर अभी तक क्या आ रहा है? अमेरिका की तरफ से भी यही कहा गया है, इंडिया की तरफ से भी कहा गया है कि जो DGMO में राब्ता हुआ था, वो पाकिस्तान के DGMO ने राब्ता किया था और कहा था कि जंग बंद करवाएं अमेरिका को। अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पर ये वाली जंग जो है वो बंद करवाई थी।
ठीक है, वो चाहे नूर खान बेस पे हमला हुआ उसके बाद हुआ या जो भी हुआ। आज जो दिल्ली में, यानी कल जो दिल्ली में जो रेड फोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है, या वहां पे जो जिन लोगों की जाने गई है, तो उसमें पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। वैसे तो खैर काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने भारत के साथ जो है वो हमदर्दी बताई है, भारत के साथ अफसोस का इजहार किया है, मैसेजेस दिए हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी मैसेजेस दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर कहीं से भी कोई अफसोस नहीं आया। शायद उन लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान में तो ये रोज का ही काम है कि ऐसा होता रहता है। आज 11 तारीख है और 11 तारीख को सभी जानते हैं कि भारत में इलेक्शंस भी चल रहे हैं, और इस वक्त बिहार के इलेक्शंस में आज वोटिंग भी होनी है। और ये इस सिलसिले को जो है, यानी भारत में जो दिल्ली में जो अटैक है उसको बिहार इलेक्शन से भी जोड़ा जा रहा है। कहां तक क्या सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अभी शायद बहुत जल्दी है या बहुत अर्ली है कि हम किसी रिजल्ट पर या किसी चीज के ऊपर पहुंच सकें। लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है, और जो पहले कुछ अरसे से कुछ बेहतरी आ रही थी और लग रहा था कि अब शायद दोनों कंट्रीज आपस में बातचीत भी करें और डायलॉग भी हो, इस दिल्ली वाले अटैक के बाद जो है वो मामला जो है वो फिर एक बार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर अभी भारत की तरफ से खुल खुला के तो नहीं कहा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अगर किसी किस्म का जाहिर है कोई सबूत हुआ, कोई बात हुई, तो भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर सकता है, पाकिस्तान को कह सकता है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पहले ही घबरा गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त इस डर खौफ में है कि कहीं भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान का नाम ना ले दे। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह से अटैक हुआ है और लोगों की जानें गई हैं। यकीनन नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हम कोशिश कर रहे थे, हम दुआ कर रहे थे कि कुछ कम हो, वो एक बार फिर हमें जो है वो लग रहा है कि बढ़ती हुई दिखाई देगी, और उसका असर जो है वो यकीनन दोनों तरफ की जो मीडिया है उस पर साफ दिखाई देगा। इसी के साथ साथ इस अटैक को या इस इंसिडेंट को लेकर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व है। वैसे तो कुछ दिन पहले ही, बल्कि उससे एक दिन पहले ही तकरीबन 3 या 4 लोग भारत के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े गए, जो कि हैं तो भारतीय ही, लेकिन उनके पास जो है वो किसी न किसी तरीके का या तो हथियार था या कोई ऐसी चीजें थी जो यकीनन जो है वो खतरनाक साबित होती हैं या फिर नुकसान पहुंचा सकती हैं किसी भी कंट्री को। और हैरत की बात ये थी कि ये तमाम लोग जो हैं, ये चारों के चारों लोग जो अरेस्ट किए गए, ये लोग जो हैं ये अपने आप को मतलब डॉक्टर भी लिखते हैं, यानी कि पढ़े लिखे होने का भी उनका पता लगा है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह के उनकी हरकतें और जिस तरह के उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए या उनके उसके बाद वो अरेस्ट हुए, वो यकीनन बहुत अफसोसनाक है। और किसी भी जगह पर ये कह करके जी हम तो बड़ा कोई नेक काम कर रहे हैं और रिलीजन के नाम पे लोगों को मारना या मारने के लिए उनके लोगों की मदद करना, किसी दूसरे लोगों की मदद करना, यकीनन ये तो कहीं भी कोई भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेगा और ना ही करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है वो यकीनन ये बहुत बड़ा चैलेंज भारत के सामने है, और उसमें जाहिर है कि वो एक विक्टिम कार्ड जो है वो भी खेला जाएगा कि जी ये तो मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स को इस तरह से पकड़ा गया है, मुस्लिम्स को इस तरह से कहा जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, अगर वो इस किस्म के लोग हैं, जैसे ये 3 की फोटो तो मेरे पास है, चौथे की नहीं है, कि जी 4 लोगों का बताया गया है जो मुख्तलिफ एरिया से जो है वो भारत के, जिनको अरेस्ट किया गया है, और ये तमाम के तमाम लोग कहीं ना कहीं टेररिज्म से जुड़े हुए थे और भारत के अंदर ही कोई ना कोई कार्रवाई करने का शायद इरादा रखते थे। इनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ये तो वो 4 लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं, ना जाने इतने ऐसे ही कितने ही चेहरे भारत में मौजूद होंगे, ना सिर्फ भारत में